नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार बहुत स्वागत है ज़ेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट विषय पर, और आपका जो आरएएस का एग्ज़ाम है, अगर इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हम हमारे अगले टॉपिक पे पहुंच गए हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। देखिएगा, हमने मैनेजमेंट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसे कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे हमारी बात हो चुकी है। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस हैं उस पे हमारी बात हो चुकी है। मैनेजमेंट के जो लेवल्स होते हैं उन पे हमारी बात हो चुकी है, और जो मैनेजरियल स्किल्स होते हैं उन पे भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में एक छोटा टॉपिक नहीं है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि प्लानिंग अलग से क्लास होती है, ऑर्गेनाइजेशन अलग से क्लास होती है, कंट्रोलिंग अलग से पूरी क्लास होगी, कमांडिंग अलग से पूरी क्लास होगी। तो इस तरीके से मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उन सब की अलग से क्लासेस हम रखते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस को एक सेशन में या फिर एक क्लास में समझ पाना सरल नहीं है, क्योंकि हमें हर टॉपिक पे डिटेल में बात करनी होती है। लेकिन आज के सेशन में हम एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। आज के सेशन में ना तो हम प्लानिंग पे बात करेंगे, आज के सेशन में ना ही हम ऑर्गेनाइजिंग पे बात करेंगे, आज के सेशन में हम कंट्रोलिंग पे भी कोई बात नहीं करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ओवरव्यू की। यानी जब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते हैं तो ये कौन से फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस सबसे पहले किसने दिए थे, और उससे भी बड़ी बात कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो किसने किस किस टाइप से दिए हुए हैं। सबने सेम फंक्शंस नहीं बता रखे। जैसे हमें पोस्ट कॉर्प भी पढ़ना पड़ेगा, हमें POCCC को भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम मोर और लेस इन सभी टॉपिक्स का एक ओवरव्यू आज देखने वाले हैं, और फिर कल से हमारी जो क्लासेस होंगी उन क्लासेस में फिर हम डिस्कशन करेंगे एक एक फंक्शन से, यानी प्लानिंग से फिर हम शुरुआत कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रबंधन के कार्य। वन बाय वन देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमें क्या विशेष बात देखनी है, इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत काम के हैं, कौन से मैनेजमेंट थिंकर्स को हमें याद रखना है, हेनरी फ्योल के कंट्रीब्यूशन को कैसे समझना है, इसके अलावा लूथर गुलिक का कंट्रीब्यूशन कैसा है, उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहला मतलब है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस फंक्शंस यानी आपके काम, आपके कार्य, प्रबंधन के कार्य। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर हैं तो आप क्या काम करोगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं तो आप क्या काम करोगे। मोर और लेस एक मैनेजर की क्या ड्यूटीज होती हैं, एक मैनेजर को कौन से काम करने होते हैं, उन मुद्दों पर बात करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा थियरी भी समझते हैं। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी मेड अप ऑफ बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस which are planning, organizing, staffing, directing and controlling। अब देखो, ये 5 फंक्शंस आपने सब जगह सुने होंगे कि सर सबसे पहले प्लानिंग बनाई जाती है। प्लानिंग बनाने का मतलब हो गया पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाने वाले हैं, या फिर कौन सा काम कैसे कब और कौन करेगा। प्लानिंग के बाद फिर आप ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, संगठन बनाते हैं,
आयोजन करते हैं, उसके बाद आप स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, स्टाफ को रिक्रूट करने के बाद आप उन्हें डायरेक्ट करते हैं कि किसी काम को कैसे करना है, और एंड ऑफ द डे आप हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो जब भी मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात होती है तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो यही आता है कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं। तो आपका आंसर रहेगा सर वैसे तो मैनेजमेंट के बहुत से फंक्शंस, हर कंट्रीब्यूटर ने, हर ऑथर ने, हर विशेषज्ञ ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है, लेकिन जब हम इन सभी को समराइज करते हैं, जब इन सभी का क्रक्स निकालते हैं, तो हमारे पास मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस बचते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर 5 फंक्शंस। प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके बाद स्टाफिंग करेंगे, उसके बाद डायरेक्टिंग करेंगे, और सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग करेंगे। क्लियर है? ये 5 फंक्शंस तो मैंने ऑन एन एवरेज आपको बताए हैं जो सभी लोग मानते हैं, लेकिन इनके अलावा जो अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग किन किन फंक्शंस को मानते हैं उन्हें पढ़ना भी जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट थिंकर्स में सबसे पहले जिस मैनेजमेंट थिंकर का नाम आता है वो है हमारे पास हेनरी फ्योल। ये नाम आप सभी ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर आप पढ़ते हैं और उसमें हेनरी फ्योल का नाम अगर आपने कभी नहीं सुना तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। सबसे पहले हेनरी फ्योल, इनकी चर्चा क्यों हो रही है, इनका डिस्कशन क्यों हो रहा है? तो इनके डिस्कशन के पीछे का रीजन ये है कि हेनरी फ्योल ही वो पहले थिंकर हैं, वो पहले विचारक हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस हमें बताए। यानी अगर कोई हमसे पूछे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस सबसे पहले किसने बताए, तो हमारा आंसर होगा सर हेनरी फ्योल ने बताए। क्लियर है? अब क्या हेनरी फ्योल ने वही 5 फंक्शंस बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, या कुछ और अलग फंक्शंस बताए हैं? तो चलिए इसको भी समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको हेनरी फ्योल से ये समझना है कि हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, इन दो बिंदुओं को अलग अलग बताया है। एक तो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत, और एक आता है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के तत्व। ये दो अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। प्रबंधन के सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स हम बात करते आए हैं कि हम इन्हें फॉलो करेंगे, ये गाइडलाइंस होते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के कार्य होते हैं। ठीक है? तो हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें जरूरी है। हेनरी फ्योल डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने है ना प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है इनके बीच में एक डिफरेंस बताया था कि सर प्रिंसिपल्स का मतलब तो गाइडलाइंस होगी, आपको कोई काम करना है तो आप किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करके उस काम को करें, इट मींस एक गाइडलाइन है। और एलिमेंट्स का मतलब है कि काम कौन सा है। जैसे इसको आप यूं समझिए कि घर पे आपको खाना बनाना है। बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। घर पे आपको खाना बनाना है। अब हमारे कई लोगों की आदत होती है कि खाना बनाते बनाते उसको बीच में चख लेते हैं ताकि पता चले कि खाना ठीक से परोसा जाए और खाने का टेस्ट ठीक हो। खाना बनाते समय जब हम खाने को चखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि खाना झूठा हो जाता है। झूठा होने का मतलब क्या हो गया कि हमने कहीं ना कहीं पहले उसको खाकर देखा और फिर वही सेम खाना हम किसी गेस्ट को परोस रहे हैं। एथिकली या मोरली इसको ठीक नहीं माना जाता, गलत माना जाता है कि आप किसी गेस्ट को अगर खाना परोसें तो खाना झूठा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक सिद्धांत बनाया गया कि जब भी आप खाना टेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका पार्ट
अलग निकाल लेंगे और अलग निकाल के टेस्ट करेंगे, वो सही है इसका मतलब ये भी सही होगा। अभी देखो क्या है, ये गाइडलाइन है कि आप किसी काम को कैसे करेंगे, लेकिन बात ये है कि आप कर क्या रहे हैं। आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते समय आप आटा भी गूंथते हैं, आप सब्जी भी काटते हैं, आप रोटियां भी सेकते हैं। ये सब हैं फंक्शंस या फिर एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया? देखो, प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस वाइल एलिमेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कि प्रिंसिपल्स तो रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं और एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। ऐसा किसने कहा? हेनरी फ्योल ने कहा। थोड़ा सा और ध्यान देना, ही हैज ग्रुप्ड। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा समझना। हेनरी फ्योल ने, पता है क्या है, हेनरी फ्योल ने जो मैनेजमेंट के एलिमेंट्स बताए ना, जिसको हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, इन्होंने भी 5 फंक्शंस बताए। 5 फंक्शंस का एब्रीविएशन आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में इस एब्रीविएशन को रखते हैं तो थोड़ा सा और आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। एब्रीविएशन क्या है? POCCC, POCCC। ये हेनरी फ्योल की तरफ से मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। इनमें से कुछ फंक्शंस तो जो पहले हमने एवरेज फंक्शंस पढ़े थे, यूनिवर्सल फंक्शंस पढ़े थे, उससे मैच होते हैं, और थोड़े से कुछ क्या हैं, अलग हैं। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। He has grouped the elements into 5 managerial functions: planning, organizing, commanding, coordinating and controlling। जैसा कि मैंने कहा, क्या बनता है इससे? तो आप कहेंगे सर इससे POCCC बनता है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, क्योंकि POCCC एक फेमस एब्रीविएशन है, क्योंकि POCCC हेनरी फ्योल ने दिया है, इसलिए मैनेजमेंट में बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब बात ये है कि इस POCCC का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, फुल फॉर्म समझो इसका। POCCC का क्या फुल फॉर्म है? P का मतलब क्या है? प्लानिंग। O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग हो गया। C का मतलब कमांडिंग हो गया। कमांडिंग का मतलब क्या हो गया? किसी को निर्देश देना कि आप ये काम करें, आप ये काम करेंगे। फिर C का मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग हो गया। आप भाई लोग काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी आपको बना के रखना है। और एंड में C का मतलब क्या हो गया? कंट्रोलिंग हो गया। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखें तो प्लानिंग हमने पहले भी देखा था, ऑर्गेनाइजिंग भी था उसमें, और कंट्रोलिंग भी था उसमें। बाकी चीजें थोड़ी सी आपके लिए बदल गई, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, हेनरी फ्योल ने POCCC इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हेनरी फ्योल के बारे में एक बात और हमें ध्यान रखनी है। हालांकि आगे जब मैं आपको मैनेजमेंट के थॉट्स पढ़ाऊंगा या कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट थिंकर्स जब हम देखेंगे, क्लासिकल थिंकर्स, नियो क्लासिकल थिंकर्स, जब इन पे बात करेंगे तो हेनरी फ्योल पे और खुल के बात होगी। लेकिन तब तक थोड़ा सा पॉइंट हम समझ लेते हैं हेनरी फ्योल और टेलर के बारे में। देखिए, दो बहुत फेमस मैनेजमेंट थिंकर्स हुए। एक का नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्हें हम शॉर्ट में FW टेलर कहते हैं, और एक का नाम है हेनरी फ्योल। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट में साइंटिफिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था। और हेनरी फ्योल को हम बहुत बार फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कह देते हैं। और हेनरी फ्योल से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी। अब ये सारी बातें मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब FW टेलर ने मैनेजमेंट को स्टडी करने की कोशिश की या मैनेजमेंट के फंक्शंस को समझने की कोशिश की, तो FW टेलर का फोकस जो ऑपरेशनल लेवल पे जो लेबर्स काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन पे था।
वही हेनरी फ्योल की बात करें, जब हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट को समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो हेनरी फ्योल का फोकस ऑपरेशनल लेवल पे काम करने वाले कर्मचारियों, लेबर्स पे नहीं था। इनका फोकस एरिया था टॉप लेवल मैनेजर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट्स। इनको कैसे हम एडवाइस करें कि ये ठीक से मैनेजमेंट कर पाए। इसी वजह से हेनरी फ्योल की जो थियरी है उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी भी कहते हैं, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट में ऊपर ऊपर और ऊपर के लेवल पे जाते जाते हैं उतना आप एडमिनिस्ट्रेशन के नज़दीक आने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। फ्योल फोकस्ड ऑन द मैनेजर्स, नॉट द वर्कर्स एज डिड टेलर। जैसा टेलर ने वर्कर्स पे फोकस किया वैसे फ्योल ने नहीं किया, फ्योल ने मैनेजर्स पे फोकस किया। He was the first to separate administration from other operations like production. और हेनरी फ्योल ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट के बाकी फंक्शन से क्या किया, अलग किया था। मैं 2 सेकंड के लिए स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, तब तक आप ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लो, काम आएंगे। और नोट्स बनाने में, नोट करने में कोई हमें आलस नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपने नोट किया होगा। नोट किया तो आगे बात करते हैं। देखो, ये जो टेलर ने पीओसीसीसी दिया था उसकी बात करते हैं। टेलर ने हमें पीओ ट्रिपल सी दिया। पी का मतलब, अच्छा, प्रिवर नहीं है, प्रिवर को आप प्लानिंग कह सकते हैं। पी स्टैंड्स फॉर प्रीवेयर, या फिर आप इसको प्लानिंग भी कह सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये मैं वो बता रहा हूं जो हेनरी फ्योल ने बताया। और वैसे हम इसको किस नाम से जाते हैं, प्लानिंग। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजर यानी ऑर्गेनाइजिंग। सी स्टैंड्स फॉर कमांडर, कमांडर यानी कमांडिंग, जो लीड करता है। फिर सी स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटर यानी जो कोऑर्डिनेट करता है। एंड फिर सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर यानी कि जो कंट्रोलिंग करता है। तो इस तरीके से हेनरी फ्योल का पी ओ ट्रिपल सी कंप्लीट होता है। ही एम्फसाइज्ड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैड द फॉलोइंग कॉमन एलिमेंट्स। उन्होंने कहा कि कॉमन एलिमेंट्स ये होते हैं, पी ओ सी सी सी। इस POCCC का नाम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इनका फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर करते हैं तो पता होना ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, सब्जेक्टिव टाइप आंसर आप लिखते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इस PO CCC को लेकर एक अच्छा सा आंसर जो है वो प्रेजेंट कर पाए। नोट करिएगा भाई जल्दी से इसको, मैं थोड़ा सा आपको विंडो देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। हेनरी फ्योल को देख लिया। हेनरी फ्योल के बाद एक और नाम आता है हमारे सामने, जॉर्ज आर टेरी। देखो, हेनरी फ्योल ने कितने फंक्शंस बताए थे? आप कहेंगे सर हेनरी फ्योल ने 5 फंक्शंस बताए थे विद एब्रीविएशन POCCC। दूसरी ओर देखें तो जॉर्ज आर टेरी हमें नजर आते हैं, और जॉर्ज आर टेरी ने मैनेजमेंट के 5 नहीं 4 फंक्शंस हमें बताए हैं। 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और वो 4 फंक्शंस कौन से बताए हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। इन्होंने POAC बताया है। P का मतलब वही सेम, प्लानिंग। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, यहां तक सेम है। ए का मतलब एक्चुएटिंग, और सी का मतलब कंट्रोलिंग। मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। बस इसमें जो डिफरेंस है वो है थर्ड पॉइंट का, दैट इज एक्चुएटिंग। एक्चुएटिंग का मतलब टू एक्वायर द ह्यूमन रिसोर्सेस एंड टू पुट देम ऑन वर्क।
एक्चुएटिंग का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्वायर करना और उनसे काम करवाना, इंस्ट्रक्शंस देना, कमांडिंग करना, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर एक्चुएटिंग, परफॉर्मेंस एक तरीके से। तो इन्होंने दिया POAC, ठीक है, किसने दिया? जॉर्ज आर टेरी ने। तो ये 4 फंक्शंस जॉर्ज आर टेरी ने बताए। इसके बाद देखिएगा, सुनिएगा, द कंट्रोलिंग फंक्शन कंप्राइजेस कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेनरी फ्योल माफ कीजिएगा, जॉर्ज आर टेरी ने जो POAC बताया है, P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, A मतलब एक्चुएटिंग और C मतलब कंट्रोलिंग। तो जो कंट्रोलिंग इन्होंने बताई है लास्ट में POAC में, उस कंट्रोलिंग में फर्दर 3 और फंक्शंस इन्होंने बताए हैं। और उस कंट्रोलिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है? एक तो कोऑर्डिनेशन इंक्लूडेड है, उसके अलावा रिपोर्टिंग इंक्लूडेड है और एक बजट इंक्लूडेड है। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, POAC, और ये जो C है सर, ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर कंट्रोलिंग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है आपके? सबसे पहले आता है आपका कोऑर्डिनेशन, फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है? रिपोर्टिंग, और थर्ड नंबर पे क्या आता है? बजटिंग। P stands for planning, O stands for organizing, A stands for actuating and C stands for controlling। तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है जॉर्ज आर टेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो अगला पॉइंट समझते हैं। अब हमारे पास 2 नाम आते हैं। देखो, एक तो है लूथर गुलिक और एक है उर्विक। ये 2 नाम भी बड़े फेमस हैं। कौन कौन है सर? लूथर गुलिक, एक नाम तो आता है लूथर गुलिक का, ठीक है, और एक नाम हमारे पास आता है उर्विक का। तो लूथर गुलिक और उर्विक ने हमें क्या दिया सर? इन्होंने हमें एक एब्रीवेशन दिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पोस्ट कॉर्ब के नाम से जानते हैं। POSTCORB, पोस्ट कॉर्ब। थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2 नाम हैं, एक है लूथर गुलिक और एक है उर्विक। इन दोनों को बहुत फेमसली जाना जाता है पोस्ट कॉर्ब का कॉन्सेप्ट देने के लिए। क्या है पोस्ट कॉर्ब? इस एब्रीवेशन का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहले तो आप ये देखिए कैसे लिखा है इसको, POSTCORB। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ देखो कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट्स हैं। लेकिन जब फुल फॉर्म देखेंगे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग साथ ही नजर आएंगे। रीजन ये है कि ये जो CO है ना, ये वाला, ये एक ही है, ये अलग नहीं है। तो इसको कैसे लिखा जाता है? सही तरीका मैं बताऊं, इसको लिखने का सही तरीका है POSTCORB। सही तरीका ये है पोस्ट कॉर्ब को लिखने का, ये ध्यान रखना, C और O दोनों एक साथ ही आते हैं। ये दिया किसने? 2 नाम याद रखने हैं, लूथर गुलिक और उर्विक। अब फुल फॉर्म तो देखो आपने देख ही लिया। P से क्या करोगे? आप प्लानिंग बनाओगे, नियोजन करोगे। O से आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजिंग करोगे, आयोजन करोगे। S का मतलब क्या है? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट्स आप करेंगे, सिलेक्शन आप करेंगे, नियुक्ति करेंगे, है ना। यू विल एक्वायर द ह्यूमन रिसोर्सेस, बिकॉज उनके बिना तो काम पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा D मतलब क्या है? डायरेक्ट करेंगे, अब मतलब डायरेक्शन देंगे ना उनको कि किसी काम को किस तरीके से करना है। यू विल हैव टू डायरेक्ट द ह्यूमन रिसोर्सेज। केवल उनको लाना, अपॉइंट करना ही सब कुछ नहीं होता, उसके बाद भी आपको बहुत से काम करने होते हैं। फिर आप उनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखेंगे, फिर रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स बनाएंगे, रिपोर्ट्स रेडी करेंगे, और एंड ऑफ द डे बजटिंग करेंगे। ये सारा काम एक मैनेजर को करना होता है, इसे पोस्ट कॉर्प कहते हैं। देखिए इस तरीके से चलता है आपका पोस्ट कॉर्प। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ पोस्ट कॉर्प। P stands for planning,
आप क्या करेंगे, प्लानिंग वगैरह करेंगे इसमें। फिर O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, फिर C स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग और B स्टैंड्स फॉर बजटिंग। CO है ना, ये C एंड O जो है ये कोऑर्डिनेशन के लिए काम आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो पोस्ट कॉर्प है वो चलता है। इसके बाद देखिए दो नाम और हैं हमारे पास, न्यूमैन एंड समर। ठीक है, न्यूमैन एंड समर क्लासिफाइड मैनेजिंग प्रोसेस एज द फंक्शंस ऑफ। न्यूमैन एंड समर ने मैनेजमेंट फंक्शंस 4 बताए। देखो, हेनरी फ्योल ने 5 बताए थे, जॉर्ज आर टेरी ने 4 बताए, लूथर गुलिक और उर्विक ने तो 7 बता दिए। अब न्यूमैन एंड समर की बात करेंगे तो इन्होंने 4 फंक्शंस बताए हैं। कौन से फंक्शंस हैं? OPLC, इन्होंने OPLC, देखो है वही चीज, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के बना दिया। O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, तो सबसे पहले इन्होंने टॉप पे ऑर्गेनाइजिंग को रखा है। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, L स्टैंड्स फॉर लीडिंग एंड C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। यानी कंट्रोलिंग तो लास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग के 2 फंक्शंस को शफल कर दिया। बेसिकली जो प्लानिंग है उसको सेकंड पॉइंट पे डाल दिया, ऑर्गेनाइजिंग को इन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे डाल दिया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसके बाद प्लानिंग होता है, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, लीडिंग नेतृत्व करते हैं, और फिर सबसे लास्ट में आप कंट्रोलिंग करते हैं। सो दिस इज अकॉर्डिंग OPLC, न्यूमैन एंड समर। चलो थोड़ा और आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुंट्स एंड ऑर्डिनल। इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हेरोल्ड कुंट्स और जो ऑर्डिनल हैं आपके, इन्होंने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस बताए हैं। जब आप कुंट्स एंड ऑर्डिनल को देखेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कशन में इनको ले चुके हैं। जब मैंने मैनेजमेंट की डेफिनेशंस आपको बताई थी तो उस समय हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा भी था। इन्होंने मैनेजमेंट के सर 5 फंक्शंस दिए हैं, और वो 5 फंक्शंस कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू देम द फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा शफल कर दिया, डायरेक्टिंग को बाद में कर दिया, कंट्रोलिंग को पहले कर लिया। POSCD ये किया इन्होंने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कुंट्स एंड ऑर्डिनल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ब्रेक के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम है सर, थोड़े से याद रख लेना। ब्रेक ने क्या क्या फंक्शंस बताए हैं उस पर बात करते हैं, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रेक सबसे पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, फिर मोटिवेशन होना चाहिए, फिर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और फिर कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर मोर और लेस बात करें तो लगभग लगभग सभी ने कंट्रोलिंग को फाइनल फंक्शन बताया है। और आगे चलकर जब हम कंट्रोलिंग पे चर्चा करेंगे तब मैं और बहुत सी बातें तो आपको बताऊंगा ही। एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मैं आपको अभी बता देता हूं। कंट्रोलिंग और प्लानिंग ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर प्लानिंग नहीं होगी, आप प्लानिंग नहीं करोगे, तो फिर किसी टाइप की कंट्रोलिंग करने की आपको कोई नीड नहीं है। और अगर आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे तो फिर प्लान आपने बनाया ही क्यों है? तो ये पॉइंट थोड़ा सा समझना। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हो। डन। इसको जब हम कंट्रोलिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे तब डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, तो ब्रेक ने ये फंक्शंस बताए हैं। इसके अलावा राल्फ डेविस के फंक्शंस की अगर आप बात करें, राल्फ डेविस, तो इनके फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में इन्होंने पूरा पॉइंट बता दिया अपना। 3 ही फंक्शंस बताए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग। ठीक है सर, राल्फ डेविस को भी आपने नोट करना है। The most useful method of classifying managerial function is to group them around the components of planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो overall finally ये 5 functions हमें देखने हैं, planning, organizing, staffing, directing and controlling. Done?
तो ये आपका आज का एक बहुत ही छोटा सा या फिर आप कहें माइक्रो सेशन था। इस माइक्रो सेशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दूं कि ये फंक्शंस होते हैं। अब हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग इनको वन बाय वन एक एक टॉपिक वाइज क्लास वाइज तो पढ़ना ही है। आज का जो सेशन था वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बेस्ड सेशन था। बहुत से फैक्ट थे, कुछ नाम थे, तो आपको बहुत सी चीज़ें आज के दिन याद करनी पड़ेंगी। आज के सेशन में बहुत ज़्यादा समझने वाला या फिर डिस्कशन वाला सेशन आज का नहीं था। बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम आपको याद करने हैं, बहुत से फंक्शंस उन्होंने जो दिए वो आपको याद करने हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने से ज़्यादा समझ में आया होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। कल मिलेंगे इसी क्लास में इसी टाइम, और मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, वहाँ से हम शुरू करेंगे। थैंक यू।